नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश पर कुल क्षेत्र के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? वो होता है 80। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। समविभव जो हो जाएगा वो होगा आपके YZ तल की दिशा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव होगा। उसके भीतर विभव हो जाएगा धनात्मक और समरूप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये सब VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग याद करते जाइए। यहाँ से आपको डायरेक्ट एग्जाम में यही सेम प्रश्न ऐसे ही देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का वीडियो मैं बना दिया हूँ। ये 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में आपको फिजिक्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा P क्रॉस E। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। तो विद्युत फ्लक्स यहाँ पर होगा आपका Q/ε0। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और आप लोग के लिए 70 से 80 ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 से 80 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गया है। उसको मैं टॉप 10 यानी 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 1 या 2 तारीख से मिलता रहेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। 70 से 80 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर एक विषय में मिलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब में मिलेगा। तो आप लोगों को 1 तारीख से मिलता रहेगा। और आप लोग जितना भी पढ़े हैं अभी तक उतना ही आपको रोज़ रिवीजन करते जाना है, ना कि उसको नहीं पढ़ना है और आगे पढ़ते रहिएगा। ऐसा नहीं करना है। रोज़ आपको वो सब पढ़ना होगा। रिवीजन करिए अभी से, 1 महीना में ही रिजल्ट बनता है। ठीक है, रिवीजन करिएगा तभी रिजल्ट बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन करा है आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। आवेशिक चालक की स्थितिज ऊर्जा हो जाती है 1/2 CV²। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कह रहा है विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य होता है। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य होता है W = PE sin थीटा। साइन थीटा को लिखो या 1 - cos थीटा, वही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 प्रभावी धारिता 5 μF को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 μF के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? तो होती है 4 संधारित्र की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 परिपथ में दिखाई गई धारिता पर आवेश होगा। इसको आप लोग देख लीजिए, सेम ऐसा ही चित्र बना रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 μF। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता होगी। ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसलिए इसका हो जाएगा C/3। और समांतर क्रम में रहता तो यहाँ पर हो जाता है 3C, लेकिन यहाँ पर श्रेणी क्रम में है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा C/3।
3। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है 1 म्यू एफ धारिता वाली संधारित्र की पट्टियों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर रखने पर आवेशित संधारित्र पर आवेश होगा। आवेशित संधारित्र पर आवेश हो जाएगा 1 म्यू कूलम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? कौन सी राशि समान रहती है प्रतिरोधों के समांतर क्रम में? तो वो रहता है विभवांतर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। पदार्थ की प्रतिरोधकता। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सही है? इसमें कह रहा है कौन सही है, यहाँ पर कौन सही नहीं है ऐसा आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये सही है। ऑप्शन रो बराबर RA/L। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 छोड़ देते हैं, ये उतना खास नहीं है। जो पूछने वाला रहेगा ना सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 17। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा होगी। उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगा 2800 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। ये सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किरचॉफ या किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। किरचॉफ कहो या किरचॉफ कहो, बात एक ही होता है। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है आवेश की संरक्षता का सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है वह कहलाता है प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिरोध। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। उनकी सम्मिलित शक्ति हो जाएगा 24 वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक है। आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। इसका मात्रक का वीडियो मैं अलग से बना दिया हूँ, उसमें कम से कम 30 से 32 मात्रक और उसका बीमा दिया गया है, ठीक है। उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, उसी में से आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। वहाँ पर उल्टा था, ठीक है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर हो जाएगा 5 गुने वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है तो वहाँ पर हो जाता वेबर पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 5 के जगह पर अगर 1 रहता तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, वहाँ पर हो जाता है डायरेक्ट वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोग एग्जाम में देख लीजिएगा कैसे रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेनरी। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 प्रतिबाधा का मात्रक होता है। प्रतिबाधा का मात्रक हो जाता है ओम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम। ओम हम लोग ऐसे लिखते हैं ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना है से निरूपित होता है। इतना से निरूपित होता है। विद्युत धारा का आवृत्ति हो गई। विद्युत धारा की आवृत्ति पूछ रहा है, तो इसकी आवृत्ति निकालने के लिए आप लोग IRMS वैल्यू वो सब पढ़ना होगा। तो उसका मैं अलग से सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तैयार किया हूँ उसमें इसको मैं समझा दिया हूँ अच्छे से। उसका आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मैं बताऊँगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें ही आपको ये सब सॉल्व कैसे किया जाता है बताया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है। एक प्रतिरोधक के आर पार प्रत्यावर्ती
धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 तो अभी छोड़ देते हैं, देख लीजिए, इसी को कहते हैं IRMS। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। कह रहा है शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। वो हो जाएगा शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ माध्य शक्ति बटे आभासी माध्य शक्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 कह रहा है किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण की ऊर्जा इतना है, यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह है, संबंधित क्षेत्र पूछ रहा है, तो इसका संबंधित क्षेत्र हो जाएगा एक्स किरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्स किरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। कह रहा है जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त हम लोग होता है पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पराबैंगनी विकिरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण होता है माइक्रो तरंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त करेंगे। पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्वार्ट्ज पदार्थ का लेंस यूज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कोहरे यानी कि कुहासा में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म है। प्रयुक्त फिल्म पूछ रहा है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज में करा दिया हूँ पहले से ही, तो इसका आंसर हो जाएगा अवरक्त। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वो करता है प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को कहा जाता है, किरण के मुड़ने को हम लोग कहते हैं अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है। जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो इसमें परिवर्तन हो जाता है वेग और तरंगदैर्घ्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं, उत्पन्न दृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं अबिंदुकता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है, कौन सा संबंध सही है, तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश की फोटोन ऊर्जा E2 है तो वो हो जाएगा बराबर नहीं हो पाएगा, वो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 वायुमंडल की अनुपस्थिति, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देता है, आसमान का रंग दिखाई देता है। ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा आसमान का रंग कैसे दिखाई देता है पृथ्वी से देखने पर, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 निर्वात में प्रकाश का वेग c है, कांच में इसका मान होगा, कांच में इसका मान हो जाएगा 2c/3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध
सही है। तो हो जाएगा ये W बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर वाई म्यू वाई माइनस 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग, न्यूटन के अनुसार प्रकाश का वेग वायु की अपेक्षा जल में कम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा हो जाती है एच म्यू, ऑप्शन एच बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है दो उन तरंगों के व्यतिकरण से उत्पन्न अधिकतम परिणामी आयाम का मान होगा जिसे प्रकट किया जा सकता है। y1 बराबर दे दिया गया है और y2 बराबर भी दे दिया गया है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो वो आ जाता है 5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए ये 2n+1 λ/2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण होता है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 डेविसन जर्मर के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह था डेविसन एवं जर्मर, जर्मन या जर्मर दोनों एक ही, जर्मन बुक में लिखा हुआ है। प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह था, तो वो था आपका कण प्रकृति, तरंग प्रकृति, आवेशित कण, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हो जाएगा तरंग प्रकृति, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 फोटो इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव होता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड के पदार्थ की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है निरोधी विभव। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 रिडबर्ग नियतांक का मात्रक है, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक होता है m इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में होता है तो प्राप्त होता है बामर श्रेणी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 नाभिक का घनत्व लगभग होता है, नाभिक का घनत्व लगभग हो जाता है 2.29 × 10⁻17 kg/m³, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है, नाभिक से अल्फा कण जब उत्सर्जित होता है तो परमाणु संख्या 2 से घटता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें होती है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 अगर आर किसी नाभिक की त्रिज्या है तथा इसकी द्रव्यमान संख्या ए इसकी द्रव्यमान संख्या है तो लॉग आर के साथ लॉग ए का ग्राफ होगा, लॉग आर के साथ लॉग ए का ग्राफ हो जाएगा एक पैराबोला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है केवल नाभिकीय संलयन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 अल्फा कण है, अल्फा कण हो जाता है अल्फा कण हो जाता है हीलियम का नाभिक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 ओ आर गेट का बुलियन व्यंजक, ओ आर गेट का बुलियन व्यंजक हो जाता है ओ आर गेट का बुलियन व्यंजक a+b = y, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, वह पदार्थ है एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, वह पदार्थ हो जाता है अर्धचालक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता
हो जाती है 5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए आयन मंडली तरंगों का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, कह रहा है प्रकाशीय तंतु है। प्रकाशीय तंतु होता है, प्रकाशीय तंतु संप्रेषण एवं निर्देशक तरंग दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, उपग्रह संचार में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? उपग्रह संचार में विद्युत चुम्बकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? वो हो जाता है सूक्ष्म तरंग, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए 70 क्वेश्चन हो गया है। तो आप लोग जितना भी अभी तक पढ़े हैं उसका आप लोग रिवीजन करते जाइए, उसी में से आएगा, ठीक है। रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 1 महीना आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा ना, उसी में हो जाएगा। आप पढ़ो या नहीं पढ़ो, बस रिवीजन करते जाओ। आगे पढ़ना छोड़ दो और रिवीजन स्टार्ट कर दो। रोज़ पढ़ो, जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको कॉपी में लिख लो। और एक बार 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ने में कम से कम आपको 10 मिनट टाइम लगेगा। 10 मिनट में 100 ऑब्जेक्टिव देख लोगे रोज़। अब समझ जाओ, आधा घंटा फिजिक्स देख लो, आधा घंटा केमिस्ट्री देख लो, 1 घंटा में 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो जाएगा। रोज़ पढ़ना है, याद नहीं करना है, सिर्फ रोज़ पढ़ते जाओगे ना 1 महीना, उसी में याद हो जाएगा। आप लोग याद करने की अब कोशिश भी नहीं करिएगा, बस रोज़ पढ़ते जाना है उसको।